कल के लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल्स रहते हैं वो किस पे लाइज होते हैं ये पढ़ा था। कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, कौन से क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव आता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो सिमनासिस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज करके, वो समझ के हमको आज की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने ऑलरेडी एक टेबल लिख के दिया था, देखो लास्ट में सिनॉप्सिस के साइन 30, 60, 90, 180, वैसी कॉस ये कितना होता है ये मैंने आपको बताया था। वैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 30 फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इसको मैं ग्राफिकली आपको पहले बता रहा हूं, ग्राफिकली इसको पहले सर्कल के फॉर्म में बता रहा हूं आपको। देखो अभी 30 डिग्री जो है वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 30 डिग्री। मैं इसको वो नाम दे रहा हूं, इसको P, ये पॉइंट एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये पॉइंट दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको इसको ग्राफिकली डिफाइन करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर, या लेट करके भी आप लिख सकते हो, लेट मेजर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है, ओ एक्स ए, ओ एक्स ए बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ सर्कल, एंगल एक्स ए बी द स्टैंडर्ड पोजीशन, बी द स्टैंडर्ड पोजीशन इन 30 डिग्री। एंड इसमें ओपी क्या है स्टूडेंट्स, एंड ओपी बी द, ओपी नहीं सॉरी ओए, ओए क्या है, ओए बी द टर्मिनल आर्म, ओए बी द टर्मिनल आर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल at point P of xy, at point P of xy which lies in P of xy, which lies in 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, which lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, which lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पे परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, ये परपेंडिकुलर लेकर रहा हूं। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, इसको मैं पॉइंट एम दे रहा हूं। यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट पॉइंट एम। ये परपेंडिकुलर निकाला मैंने, तो क्या होगा स्टूडेंट, देन ये OM जो इसको मैं एक से कैंसिल कर रहा हूं, ये हमारा आर है और ये वाई है। देन PM इक्वल टू वाई, OM या MO लिख सकते हो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया x एंड OP ये हो गया R, और R की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स ये आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, आर स्क्वायर है 1। तो देखो यहां पे उसके पहले स्टूडेंट मैं यहां पे निकाल रहा हूं, देखो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, PM है। मैं लिख सकता हूं PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी OP, और OP क्या है स्टूडेंट 1 है।
तो ये आ गया 1/2। अभी पीएम मेरे क्या है, y है, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ में आ गया, पीएम की वैल्यू क्या है, y है, y इक्वल टू 1/2। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू y² यानी 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, x² इक्वल टू 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा। therefore x² इक्वल टू 3/4 एंड therefore x इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 और y की भी वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, हियर मैं यहां पे लिख सकता हूं, हियर 30 डिग्री लाइज इन, 30 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 30 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट that is x is greater than 0, y is also greater than 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये इसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x is greater than 0 and y is greater than 0, यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेंगी और y की वैल्यू भी क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेंगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर x इक्वल टू, x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है यहां से 3/4 और y की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है 1/2। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये मैंने ग्राफिकली पहले यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद ये पीएम परपेंडिकुलर लिखा, ड्रॉ किया। उसके बाद इसको मैं एक y से कंसीडर कर रहा हूं, इसको x से कंसीडर कर रहा हूं। और फिर अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री पीएम इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो ये अब यहाँ पे अप्लाई किया तो y की वैल्यू मिल गई। फिर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके मैंने x की वैल्यू निकाली। अभी x और y की वैल्यू है, लेकिन 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y बोथ आर पॉजिटिव, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लो स्टूडेंट्स। sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, उसके बाद tan 30 डिग्री, उसके बाद cot 30 डिग्री, उसके बाद sec 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो sin 30 कितना आएगा, sin 30 आता है 1/2, cos 30 आएगा √3/2। sin 30 यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकता हूँ स्टूडेंट। sin 30 यानी साइन के लिए कौन सा है, y है। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/2। cos 30 यानी x है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट x की वैल्यू क्या आएंगी 3/4 में आएंगी, √3/2 आएंगी, √3/2। तो cos 30 आएगा स्टूडेंट √3/2। वैसे आप tan निकाल सकते हो, tan कितना आएगा y/x यानी 1/√3, cot √3, sec 30 कितना आएगा 2/√3 और cosec 30 कितना आएगा स्टूडेंट, cosec 30 आएगा 2/1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 30 डिग्री। वैसे ही आप बाकी एंगल फाइंड कर सकते हो। अभी बात रही निगेटिव की स्टूडेंट, -30, -45, -60 में तो मैंने बताया कि जो पॉजिटिव सभी जो एंगल है स्टूडेंट पॉजिटिव वाले, ये जो डायरेक्शन है इनकी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है। ठीक है, और ये जो निगेटिव एंगल है हमेशा याद रखो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डायरेक्टेड एंगल है वो पॉजिटिव आते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन और क्लॉकवाइज मींस घड़ी की जो डायरेक्शन है वो इसमें डायरेक्ट एंगल निगेटिव आता है। तो -30 कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, ये यहां पे आएगा -30, यहां से लेकर देखो 0 to 90 डिग्री, ये 0 to 90 डिग्री ये आएगा, इसमें सभी माइनस के एंगल आएंगे। अभी -60, -90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -120 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे, -225 यहाँ पे आएगा, -270 भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 240 यहाँ पे आएगा, 355 यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो। बाकी सेम एग्जांपल है, तो मैं बाकी जो एग्जांपल है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
जो फर्स्ट एग्जांपल का मैंने फर्स्ट एक एग्जांपल बता दिया है, उसी तरह आपको बाकी सभी एग्जांपल फर्स्ट के सॉल्व करने हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखो, स्टेट द साइन ऑफ tan 30 cot 30 नहीं tan 380 cot 230 sec 468। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 380 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो 380 जो एंगल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 380 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 360 प्लस 20 डिग्री। अभी देखो ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल किस में लाइज है, ये जो 380 एंगल है किस में लाइज है, 3 to 450 में लाइज है, बराबर है ना। तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो 360 है, ये 0 से लेकर 90, ये 180, ये 270 और ये 360, उसके बाद 360 प्लस 90 कितना होता है स्टूडेंट, 450 होता है ना। 360 प्लस 90 450 होता है। तो इसके बीच में 380 आएगा, इसके बीच में 380 आएगा ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर 380 डिग्री लाइज इन, 380 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 380 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर tan 380 tan 3, अभी देखो स्टेट द साइन बोला है, तो 380 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है स्टूडेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, देयरफॉर tan 380 इज पॉजिटिव। आप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते हो, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट क्या दिया है, cot 230। अभी cot 230 को भी मैं वैसे ही लिख रहा हूं, देखो 230 इक्वल टू क्या है मेरे पास, 270 है, उसके पहले 180 है, 180 प्लस 50, 180 प्लस 50, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 230 इज लाइज बिटवीन, देयरफॉर 230 इज लाइज बिटवीन, किसमें लाइज होगा स्टूडेंट, ये 230, यहां पे मान लो यहां पे आता है 230, तो ये किसमें लाइज है, 180 टू 270, तो ये किस क्वाड्रेंट में, 270 इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर 230 डिग्री लाइज इन, 230 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 230 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देयरफॉर थर्ड कॉट क्या आता है स्टूडेंट, इसमें टी बोला था मैंने, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो tan और cot इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर cot 230 डिग्री इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट है सेक, थर्ड वाला सेक 468, तो मैं 468 को ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, 360 प्लस 108, 360 प्लस 108, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हियर 468 एंड 108 आर क्वार्टरमिनल एंगल। ये क्या है स्टूडेंट्स, क्वार्टरमिनल एंगल है। आप बोलोगे कि सर क्या क्वार्टरमिनल एंगल यानी क्या होता है, देखो 468 यानी ये 450 के बाद 90 ऐड कर लो आप, तो 450 है, तो 468 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो ये और 108 यहां से लेकर यहां तक, 108 भी यहां पे आता है और 468 भी थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, बराबर है ना। इसलिए मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 468 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड देयरफॉर सेक 468, देखो अभी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव आता है स्टूडेंट्स, तो सेक भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, देयरफॉर
sec 468 is negative in second quadrant. तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। उसके मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, स्टेट द साइन ऑफ cos 4c, यानी ये रेडियन में वैल्यू है स्टूडेंट, 4c यानी रेडियन में वैल्यू है, और cos 4 डिग्री विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसमें जो डिग्री वाला है वो ग्रेटर है, लेकिन मैं उसको प्रूव करके बता रहा हूं आपको। देखो WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट 1 डिग्री 1 C मीन्स 1 रेडियन, इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट, ये डिग्री में कितनी आती है, 180 अपॉन पाई ये आती है। देयरफॉर 4C यानी 4th रेडियन की वैल्यू कितनी आएंगी, ये आएंगे स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये आएगा 4 इंटू 180 अपॉन पाई। अभी आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 22/7, बराबर है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 180 अपॉन 22 इंटू 7। इसको अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो ये आता है 219 इंटू 1/11 डिग्री। ये मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं ना स्टूडेंट्स, ये सी नहीं है, सॉरी यहां से गलती से हो गया, ये डिग्री में आएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व करते हो स्टूडेंट, तो मुझे पहले बताओ 219 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर 4th रेडियन इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज है। तो अभी आपको क्या बोला है, cos 4c, therefore sin of बोला है, therefore sin of cos 4 रेडियन इज। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स cos निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव आता है, therefore sin of cos 4c इज निगेटिव। दैट इज मैं लिख सकता हूं cos 4c इज लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उसका जो साइन है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, निगेटिव आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं। अभी इसमें नाउ देखो, अभी 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री इज लाइज इन, 4 डिग्री किसमें आता है स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 90 डिग्री यहां पे आता है, तो 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो 4 डिग्री इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन ऑफ cos 4 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो cos 4 डिग्री क्या आएगा, cos डिग्री इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो कांट आई राइट दैट इज cos 4 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये वैल्यू क्या है, निगेटिव में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर cos 4 डिग्री विच इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला एग्जांपल। फोर्थ वाला एग्जांपल इज वेरी वेरी सिंपल। क्या दिया है स्टूडेंट आपको, फर्स्ट एग्जांपल में दिया है कि साइन थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0, यानी साइन की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन थीटा इज लेस देन 0, दैट इज साइन थीटा इज नेगेटिव एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी tan थीटा पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट, ये साइन थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव किसमें आता है, यस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किसमें लाइज होगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होगा।
उसके बाद cos थीटा, ठीक है, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। यानी स्टूडेंट यहां पे देखो cos की वैल्यू भी क्या है, दैट इज मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज नेगेटिव लेस देन 0 बोला है, एंड tan थीटा की वैल्यू क्या दी है इसमें, tan थीटा इज क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, एंड tan थीटा इज पॉजिटिव। देखो cos नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में, सेम थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा लाइज इन, देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर थीटा लाइज इन, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा, दोनों एग्जांपल सिंपल थे, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, क्या है फर्स्ट एग्जांपल, sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले फॉर्मूले पता चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। WKT स्टैंड फॉर, वी नो दैट sin 30 कितना आता है स्टूडेंट्स, sin 30 आता है 1/2, cos 45 कितना आता है 1/√2, और tan 180 यानी कितना होता है स्टूडेंट, tan पाई यानी sin पाई अपॉन cos पाई, sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो tan 180 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 डिग्री विच इज इक्वल टू sin 30 डिग्री 1/2 आता है, प्लस cos 45 1/√2, और tan 180 0। ठीक है स्टूडेंट, tan 180 यानी कितना होता है, sin 180 अपॉन cos 180, tan 180 sin 180 0, तो 0/1 भी 0 आ गया। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, √2 प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से कॉमन भी अगर आपको लेना है तो क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे आप √2 कॉमन, देखो √2, इसको मैं √2 प्लस √2 ऐसे लिख सकता हूं अपॉन 2√2, तो न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ गया, √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस √2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √2, तो ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 1 प्लस √2 अपॉन क्या आएगा, अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद लिख लो आप इस एग्जांपल को। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है कोसेक 45। तो ये एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जितने भी एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, जनरली मैक्सिमम एग्जांपल तो मैं खुद सॉल्व करके दे रहा हूं आपको, बस आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के और मैं एक दो छोटे छोटे होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या है थर्ड क्वेश्चन, sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे वी नो दैट sin 30 कितना होता है, यही पे लिखा था 1/2 होता है, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और tan 30 360, अभी 360 एंड 0 डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, क्वार्टरमिनल एंगल से, तो जो 0 एंगल की डिग्री के लिए अप्लाई होगा फॉर्मूला वही एंगल 360 के लिए, तो tan 360 यानी sin 360 अपॉन cos 360, तो sin 360 कितना होता है स्टूडेंट, ये 0 होता है, और ये 1 यानी 0, तो 360 कितना आ गया, 0 आ गया,
देयरफॉर सिंप्लीफाई कर लो इसको, देयरफॉर साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टैन 360 डिग्री। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, साइन 30 डिग्री यानी 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2, ये तो 0 आ गया। तो 0 से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी आपको होमवर्क दिया है, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद 7th वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 थीटा लाइज इन, क्या बोला है स्टूडेंट आपको यहाँ पे, थीटा लाइज इन 0 to π/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 0 to π/2, π/2 को रेडियन में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो 0 to 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गिवन करके या सीन्स करके, सीन्स थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π/2 यानी 90 डिग्री, दैट इज करके मैं लिख सकता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स की थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है। नाउ गिवन क्या दिया, अभी सॉल्व कर लो। नाउ गिवन cos थीटा इक्वल टू 12/13, तो मैं cos से साइन फाइंड कर सकता हूं यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, क्या है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मुझे कॉस की वैल्यू पता है इसलिए मैं उसको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है 12/13, तो कॉस स्क्वायर थीटा है 12/13 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट, तो 169 माइनस 144 अपॉन 169, 169 अपॉन 144 कितना होता है 25 अपॉन 169 अपॉन 169। तो साइन स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू देखो इसका स्क्वायर रूट, ये आएगा प्लस माइनस 5 अपॉन 13, ये आ गया स्टूडेंट्स। अभी मुझे साइन की वैल्यू प्लस लेनी है माइनस लेनी है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा, बट थीटा लाइज इन, यहां पे मैंने लिखा है देखो, बट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, but theta lies in first quadrant and therefore first quadrant में क्या था स्टूडेंट, therefore value of in first quadrant, यहाँ पे आप लिख सकते हो in first quadrant यहाँ पे आप यहाँ अंडरस्टैंड में समझ सकते हो आप। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है स्टूडेंट, पॉजिटिव आता है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ये समझ में आ गया स्टूडेंट। बट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो देखो साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, मैं इसके लिए टैन भी सॉल्व कर लेता हूं। टैन थीटा इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा अपॉन tan थीटा का फार्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा यानी 5/13, cos थीटा कितना दिया है स्टूडेंट हमको 12/13, तो ये कितना आएगा 5/12। कैन आई राइट हियर tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो गया ये। अभी फर्स्ट सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 5/13 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12/13 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5/13 कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 और फिर इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट? 25 अपॉन 169 माइनस 144 अपॉन 169 अपॉन ये कितना आएगा? 5 to the 10, 5 to the 10, 10 12 जा 120 अपॉन 13 13 13 to 13 169। इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स तो ये कितना आएगा? देखो डिनोमिनेटर में 169 है और ये 169 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 माइनस 144 कितना आता है? 119 आता है क्या? ठीक है, 119 साइन माइनस का तो माइनस 119 अपॉन 120। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? साइन स्क्वायर इसकी फर्स्ट की। अभी सेकंड क्या बोला है आपको? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या है? 5/12 है, 5/12 होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 अपॉन 5/12 यानी 25 अपॉन 144 बराबर है स्टूडेंट। इसको ऊपर लिख लो तो कितना आएगा? 144 अपॉन 25। किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ अगर डाउट्स है आपको तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। लिख लो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट उसके बाद 8 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 8 वाले एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल है। ये इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना। अभी सेकंड एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। सेकंड एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट, वी नो दैट cos 0 डिग्री है ना ये, cos स्क्वायर 0 डिग्री है, तो cos 0 आपको पता है स्टूडेंट, cos 0 1 होता है। उसके बाद पाई बाय 6 यानी कितना होता है स्टूडेंट? रेडियन में कितना होता है? 30 डिग्री। तो cos 30 कितना आता है? ये आता है √3/2। cos पाई बाय 3 यानी कितना होता है स्टूडेंट? 60 डिग्री। cos 60 आता है 1/2। cos पाई/2 cos 90 आता है स्टूडेंट, सॉरी पाई/2 यानी 90 होता है, तो cos पाई/2 कितना होता है? 0। तो ये सभी वैल्यूज आपको पता चाहिए। तो ये देखो स्टूडेंट, पाई/2 यानी कितना होता है? ये समझ में आ जाएगा आपको। पाई/3 यानी होता है 60, पाई/6 यानी √3/2 यानी पाई/6 यानी 30, पाई/2 यानी 90 और ये 0 डिग्री। तो सभी यहाँ पे पुट कर लो। देयरफॉर cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर पाई/6 प्लस cos स्क्वायर पाई/3 प्लस cos स्क्वायर पाई/2। देखो cos स्क्वायर 0 है तो ये है क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस cos पाई/6 कितना है? √3/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2 होल स्क्वायर प्लस cos पाई/3 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस cos पाई/2 0, तो यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3/4 प्लस इसका स्क्वायर 1/4, ये तो 0 आ गया। अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 4, 4/4, तो 1 प्लस 4/4 मीन्स 1, 1 प्लस 1 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल। और फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिया है, दोनों एग्जांपल आप लिख लेना। देखो स्टूडेंट उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन 9 में 4 एग्जांपल है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है साइन कॉस टैन से कोसेक के सभी हमको फाइंड करना है। और कॉस की वैल्यू दी है स्टूडेंट, cos थीटा इक्वल टू -3/5। तो स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये 2 एग्जांपल है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है, ठीक है? आप सॉल्व कर लेना इसको। देखो फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या दिया है फर्स्ट एग्जांपल में?
फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, इफ cos थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा लाइज इन 180 to 270। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे सिंस थीटा लाइज इन 180 to 270, यानी किस क्वाड्रेंट में आता है 180 to 270? 0, 90, 180, 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस 180 डिग्री टू थीटा, ये 270 डिग्री दिया है, दैट इज मैं लिख सकता हूँ थीटा लाइज इन, दैट इज थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमको गिवन क्या दिया है स्टूडेंट्स? जो गिवन दिया है वो लिख लो, क्या दिया है गिवन? cos थीटा इक्वल टू -3/5 ये दिया है। इससे मैं साइन तो फाइंड कर सकता हूं ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? -3/5 है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3/5 होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा सुन मुझे? देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 -3/5 यानी -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25, 9/25। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ रहा है? 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यानी 16, 16/25 ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर थीटा की। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट? मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू प्लस में आएंगी, एक वैल्यू माइनस में आएंगी। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो प्लस माइनस 4/5। कौन सी वैल्यू लेनी है स्टूडेंट्स? अभी देखो, बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? नेगेटिव आता है। यहां पे लिखो बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, but theta lies in third quadrant, and therefore we take a value sin theta equal to negative values -4/5। theta lies in third quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है स्टूडेंट वो क्या आता है? नेगेटिव आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे साइन की कौन सी वैल्यू ली है? नेगेटिव वैल्यू ली है। देखो अभी cos भी मिल गया, साइन मिल गया, अभी क्या बाकी है? tan बाकी है। तो therefore मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan की वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू -4/5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? दी है -3/5। तो कितनी वैल्यू आ गई है? माइनस माइनस प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 4/3। इसको बोल्ड में लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। अभी वैसी cot थीटा कितना आएगा? cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 आ गई। तो देयरफॉर cot थीटा कितना आएगा? cot थीटा इक्वल टू 3/4। cot भी हो गया। वैसे मैं sec फाइंड कर सकता हूं। देयरफॉर sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos की वैल्यू क्या आ रही है? -3/5। तो ये आएंगे -5/3। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर sec थीटा इक्वल टू -5/3। और लास्ट बचा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -4/5। तो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू -5/4। तो ये वैल्यू भी आ गई कोसेक थीटा की वैल्यू। यही बोला है ना, फाइंड द
फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन हो गया, cos tan भी हो गया, cot भी हो गया, sec भी हो गया और cosec भी हो गया। cos ऑलरेडी दिया था, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इस एग्जांपल को। उसके बाद मैं लास्ट वाला एग्जांपल बता रहा हूं, ये दो एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रखे हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देखेंगे। क्या है फोर्थ वाला एग्जांपल, यही पे दिया है, इसको मैं यही पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या दिया है, सिंस, अभी यहाँ पे थीटा नहीं है स्टूडेंट, क्या है एक्स है, मैं यहाँ पे क्या लूंगा एक्स लिखूंगा। सिंस एक्स लाइज इन, यहाँ पे हमको थीटा लाइज बिटवीन नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में दिया है, एक्स, सॉरी थीटा नहीं एक्स, थीटा लाइज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो गिवन अभी क्या दिया है, गिवन tan दिया है स्टूडेंट, tan x इक्वल टू -5/12। तो tan अगर दिया है तो मैं कौन से आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, सेकंड आइडेंटिटी। यहां पे लिखो यूजिंग सेकंड आइडेंटिटीज, यूजिंग सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यूजिंग सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो मैं यहाँ tan स्क्वायर x की वैल्यू, tan x की वैल्यू दी है, मैं यहाँ से sec की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Therefore sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -5/12 है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 आता है स्टूडेंट्स। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर sec स्क्वायर x इक्वल टू 144 प्लस 25 कितना आता है, 169, 169 अपॉन 144। देयरफॉर sec x की वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट, प्लस में आएंगे और माइनस में आएंगी, 13/12। तो दोनों में से स्टूडेंट कौन सी वैल्यू लेनी है, वैल्यू प्लस की लेनी है या माइनस की लेनी है, कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बट x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और स्टूडेंट्स इसका जो रिलेशन है सेक का, वो cos के साथ होता है, और cos क्या रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसलिए सेक भी क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो देयरफॉर sec positive in fourth quadrant, therefore sec positive in fourth quadrant। तो मैं वैल्यू लिख सकता हूं sec की, therefore sec x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ये आएंगी 13/12। समझ में आ गया मैंने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि जो sec है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, साइन उसका। तो tan का रिलेशन sec के साथ हो गया, तो वैसे ही मैं cos निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है। तो 1 अपॉन sec की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 13/12, तो ये आ गया 12/13। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 12/13, cos की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। अभी मैं वैसी कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूँ, cot की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, -5/12 दिया है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू -5/12, देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू कितना आएगा, -12/5। तो cot भी हो गया। अभी क्या बाकी है, कोसेक बाकी है स्टूडेंट्स। तो कोसेक और साइन बाकी है, तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन फाइंड कर सकता हूं। देखो यूजिंग साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया स्टूडेंट, थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा लिख लेना, इंस्टेड ऑफ थीटा वी हैव टू राइट x।
ठीक है, ऊपर x ही लिखा है। तो देखो साइन स्क्वायर x तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 12/13, तो 1 माइनस 144 अपॉन 169, 169 अपॉन 144 कितना होता है 25, 25 अपॉन 169। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट देयरफॉर साइन x इक्वल टू कितना आएगा, वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस की लेनी है कि माइनस की लेनी है। 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है ना, इसलिए मुझे वैल्यू कौन सी लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है, इसलिए आएगा -5/13, साइन की वैल्यू नेगेटिव। अभी क्या कोसेक, कोसेक तो यही पे लिख रहा हूं मैं, कोसेक x इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 13/5। ये स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान रखो कि ये मैंने डायरेक्ट लिखा है कि साइन की वैल्यू यहाँ पे +-5/13 आता है, लेकिन मैंने नेगेटिव की ली है क्योंकि जो हमारा x है वो किस में राइज हो रहा है, 4 क्वाड्रेंट में, और 4 क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, साइन का साइन। लिख लो ये एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 एग्जांपल मैंने आज होमवर्क दिए, और इसके पहले भी 1 या 2 एग्जांपल हार्डली होमवर्क दिए होंगे, तो वो आपको सॉल्व करना है। हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ आपको क्वेरीज है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, दैट इज 2.2। ठीक है, इसको आप लिख लो।